हेलो बच्चों, कक्षा 11वीं विषय हमारा यहाँ पर है भूगोल। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। सही विकल्प देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड वाला, तीन राज्यों से लगी हुई, 3 देशों से। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, वे उद्योग जो स्थलीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों दूसरे वाले का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, यहाँ पर कुटीर उद्योग। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ का 3 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, इतिहास। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो चौथे वाले का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, सुनामी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर 5वें वाले का आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, मैदान। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष पुनर्स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका रीड। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 7वां, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो दोस्तों गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर देख लेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। लिखा है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग रिक्त स्थान है। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रांस इंडियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्व की संपूर्ण भूपर्पटी का लगभग 98% भाग खालिस्तान तत्वों से बना है। तो दोस्तों 8 तत्वों से बना है, 8 लिखा जाएगा दूसरे वाले में। इसके बाद तीसरा हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आधुनिक सभ्यता का आधार रिक्त स्थान है। तो दोस्तों तीसरे वाले में आ जाएगा आपका लोक इस्पात उद्योग। इसके बाद चौथा हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या इंग्लिश बोलने में लगता है डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर यह कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत के सीमांतर्ग क्षेत्र आगे समुद्र की ओर रिक्त स्थान किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो दोस्तों 21.9 आ जाएगा यहाँ पर आपके चौथे वाले में। 5वां हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, परिवर्तन विकिरण वस्तु का उदाहरण है। तो दोस्तों हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद आपका यहाँ पर 6वां लिखा हुआ है, तो 6वें का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लहरें। और जो 7वां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण है। तो दोस्तों स्टीफन हॉकिंग। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपका एक शब्द में उत्तर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि लिखा हुआ है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों हरियाणा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2, आप यहाँ से देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों का सतह या रेखाओं के रूप में बनना क्या कहलाता है। दोस्तों पल्लवन। इसके बाद में तीसरा हमारे यहाँ पर दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है। दोस्तों जो डंकन पैसेज द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। इसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर का लिखा हुआ है, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद हमारा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों 17। यहाँ पर लिखा हुआ है 6वां, भूकंप अधिकेंद्र के कितने अक्षांश तक क्षेत्र भूकंप छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इसका आंसर दिखाई दे रहा है आपको, अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच। इसके बाद हमारे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, 5, यानी कि यहाँ पर ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आप एक एक करके इन्हें भी देख लेंगे। ये सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इन सभी के ये सभी क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं। दूसरा 5वें नंबर का लिखा हुआ है, प्रायद्वीप नदी के 3 लक्षण लिखे। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार करें। इसके बाद 7वें नंबर का लिखा हुआ है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन करें। 8वां हमारा यहाँ पर हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों में कोई 4 अंतर लिखिए। 9वां हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मानक की 2 विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी हैं। 10वां हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में नदियों का
आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। 11वां लिखा हुआ है अभिकेंद्री अपवाह प्रारूप प्रतिरूप कहाँ है। 12वां हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करें। और 13वां हमारा यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर के विशाल मैदान का वर्णन करें। तो दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पर कक्षा 11वीं के भूगोल कंप्लीट हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके आने वाले सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।